दोस्तों स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए जानते हैं दोस्तों किसान निधि को लेकर क्या अपडेट आ गया है, कब आएगा खाते में पैसा, जानेंगे पूरा अपडेट। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। बैंक खाते को लेकर भी बड़ा अपडेट है और सिलेंडर सस्ता हुआ है, सब कुछ जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बैंक खाते में नॉमिनी अब आप 4 लोगों को जोड़ पाएंगे। यूपीआई से टोल पेमेंट करना अब सस्ता होगा, साथ ही सिलेंडर भी सस्ता हुआ है। नवंबर में 6 बड़े बदलाव हो रहे हैं जो आज से लागू हो गए हैं। देखिए बैंक खाते में एक नहीं बल्कि 4 नॉमिनी आप रख पाएंगे। अब आप बैंक अकाउंट में एक की जगह पर 4 नॉमिनी जोड़ पाएंगे या भी तय कर पाएंगे कि 4 नॉमिनी में से किसे कितना हिस्सा मिलेगा। नए नियम 1 नवंबर 2025 से लागू हो जाएंगे। वित्त मंत्रालय ने 23 अक्टूबर को बताया कि इस बदलाव से बैंकिंग क्लेम उत्तराधिकार की प्रोसेस आसान और पारदर्शी बनेंगे। नॉमिनी को कभी भी बदला या रद्द किया जा सकेगा। नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिसे अकाउंट होल्डर नामित करता है ताकि उसकी मृत्यु पर खाते की राशि और संपत्ति को बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के उसके हवाले किया जा सके। बैंक अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने का तरीका स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। साथ ही आपको बताते चले कि आधार अपडेट के नए चार्जेस भी आ गए हैं। भारत सरकार की यूआईडीआई ने बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपए की फीस माफ कर दी है, यानी ये 1 साल तक और मुफ्त रहेगा। बड़ों के लिए नाम, जन्म तिथि, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करने के खर्च 75 रुपए हैं। फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन जैसे बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपए लगेगा। अब आपको सबसे बड़ी बात बता दें तो बिना कोई डॉक्यूमेंट के आप एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर पाएंगे या नाम भी ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। साथ ही आपको बताते चले कि चैट जीपीटी गो सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए फ्री हो गया है। ओपन एआई भारत में चैट जीपीटी गो का सब्सक्रिप्शन प्लान 1 साल के लिए फ्री कर दिया है। ये ऑफर 4 नवंबर 2025 से भारतीय यूजर के लिए एक्टिव होगा। अभी यह सब्सक्रिप्शन के लिए भारत में 399 रुपए प्रति महीने देना पड़ता है। चैट जीपीटी गो ओपन एआई का मिड लेवल प्रीमियम प्लान है। कंपनी का कहना है कि भारत उसका दूसरा सबसे बड़ा और सबसे तेज बढ़ने वाला मार्केट है। आप देख सकते हैं प्लान गो जो है वो 399 रुपए मंथली है, जो अब 4 नवंबर से फ्री हो जाएगा। फास्टैग के 2 नए नियम भी आ गए हैं। जिन गाड़ियों के फास्टैग में अभी तक जरूरी KYV वेरिफिकेशन नहीं हुआ वो डीएक्टिवेट हो सकते हैं, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बैंकों से रिमाइंडर भेजकर ग्रेस पीरियड दे रही ताकि सर्विस तुरंत बंद ना हो। अब यूजर को KYV के सिर्फ नंबर प्लेट और फास्टैग की फ्रंट फोटो अपलोड करनी होगी, साइड फोटो की जरूरत नहीं होगा। फास्टैग से जुड़ा दूसरा बदलाव नया टोल पेनाल्टी सिस्टम से जुड़ा है। ये 15 नवंबर 2025 से लागू होगा। फास्टैग के बिना गाड़ियों के लिए यूपीआई से पेमेंट करने वालों को लगभग 1.25 गुना तक स्टैंडर्ड टोल फीस देना पड़ेगा। अगर कैश से पेमेंट करते हैं तो पहले की तरह 2 गुना चार्ज लगेगा। वही खास बात यह कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया तो पेंशन अब आपकी रुक जाएगी। पेंशन लेने वाले सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रिटायर्ड एम्प्लॉय को इस साल लाइफ सर्टिफिकेट सबसे नजदीकी बैंक ब्रांच में नवंबर के आखिरी तक जमा करना होगा। जो एम्प्लॉय नेशनल पेमेंट सिस्टम NPS से यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS में स्विच करना चाहते हैं उन्हें भी ये काम नवंबर के आखिर तक पूरा करना होगा। वही दोस्तों सिलेंडर सस्ता हुआ है सिर्फ 6.5 रुपए। दोस्तों कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 6.5 रुपए तक घट गए हैं। नया दाम पुराना दाम आप देख सकते हैं। वही प्रमुख शहरों में LPG गैस सिलेंडर की कीमत क्या है इसको भी देख लीजिए। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में अभी भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। अच्छा दोस्तों देवउठनी एकादशी 1 नवंबर और 2 नवंबर दोनों दिन था। अब आपको बताते चले कि आज भी बहुत सारे लोग एकादशी का व्रत हैं। इस साल 17 मुहूर्त हैं। 2026 में फरवरी से शादियों का सीजन शुरू होगा, साल भर रहेगा। कुल 59 मुहूर्त मिल रहे हैं। आपको पता ही है कि 1 नवंबर को लोग एकादशी का व्रत थे, 2 नवंबर को भी संत समाज व्रत है। अब आपको बताएं तो इस साल नवंबर और दिसंबर में कुल 17 मुहूर्त रहेगा विवाह का। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं नवंबर में शादियों के कितने मुहूर्त हैं, 2 तारीख, 3 तारीख, बाकी 6, 8, 12 स्क्रीन पर आप देख लीजिए। और दिसंबर में केवल 3 दिन 4, 5 और 6 तारीख को विवाह के मुहूर्त होंगे। और बात कर ले 2026 में शादियों के कुल कितने मुहूर्त हैं तो कुल 59 मुहूर्त होंगे। जनवरी में इस बार एक भी मुहूर्त नहीं रहेगा। स्क्रीन पर देख लीजिए 2026 में शादियों के कितने मुहूर्त रहेंगे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बाकी सारे महीने चाहे वो जुलाई, नवंबर, दिसंबर हो तो इस प्रकार से विवाह के मुहूर्त हैं। दोस्तों वहीं पर लखनऊ में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा शुरू हुई है। 1 और 2 नवंबर दोनों दिन रहेगा। 33,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। बायोमेट्रिक जांच भी हो रही, इसका कुछ विजुअल आप देख सकते हैं। दोस्तों लखनऊ में ज्वेलरी शॉप में सिर्फ 60 सेकंड में चोरी हो गई। इसका विजुअल आप देखिए। महिला मुंह पर दुपट्टा बांध कर आई, 2 लाख की चेन उड़ा ले गई। इसका विजुअल आप देखिए जरा स्क्रीन पर किस प्रकार से सिर्फ 60 सेकंड में चोरी हुई है।
बिना लाइसेंस कुत्ता पालने वालों पर 22,000 रुपए जुर्माना लगा है। लखनऊ नगर निगम ने लेब्राडोर पकड़ा, एक्शन जारी रहेगा। महानगर में बिना लाइसेंस पालतू कुत्ता रखने वालों पर नगर निगम सख्त है और जुर्माना लगा रही। युवक ने ताजमहल के गार्डन में पढ़ी है नमाज। जरा इसका विजुअल देखिए, साफ साफ दिख रहा कि एक युवक ताजमहल के गार्डन में नमाज पढ़ रहा। योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष बोले, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। अच्छा, यूपी के 18 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट रहेगा। पूर्वांचल में बादल छाए हैं, 10 डिग्री तक लुढ़का है पारा। आज से तूफान का असर कम हो जाएगा। यूपी में बेमौसम बारिश कहर बनकर टूटी है। किसानों की 1000 एकड़ फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। आज भी 18 जिलों में बारिश का अलर्ट है। आपको बताते चले कि ये बारिश जहर बनकर बरस रही, क्योंकि किसानों की पूरी फसलें खराब हुई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी प्रदेश में तूफान मोंथा का असर रहेगा, लेकिन कम रहेगा। धूप खिलने से अगले 3 दिनों तक प्रदेश में ज्यादातर इलाकों में दिन का तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। अब आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम की मार किसानों को झेलनी पड़ी है। बाकी अब मौसम सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दाल मंडी के 12 मकान अवैध घोषित हो चुके हैं, नहीं मिलेगा उनको मुआवजा। वीडीए ने दिया 3 दिन में खाली करने का आदेश। आपको बताते चले बिना नक्शा पास कराया गया था ये मकान। तो आपको बताते चले कि ऐसे 12 मकान अवैध घोषित हुए हैं, सरकार इनको मुआवजा नहीं देगी। काशी में 15 नवंबर से पड़ने लगेगी ठंड। 2 चक्रवात तूफान ने बदला मौसम का मिजाज, 8 डिग्री गिर जाएगा पारा। वाराणसी में सुबह से ही चक्रवाती तूफान मोंथा के प्रभाव से बादल छाए हुए हैं। तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिश हो रही है। दिन में ही अंधेरा छा गया। हालांकि आपको बता दें कि अब 15 नवंबर से ठंड का एहसास यहां पर होने लगेगा। 8 डिग्री तक तापमान गिरेगा। अच्छा, रवि किशन और खेसारी लाल विवाद अब कूद पड़े हैं उसमें निरहुआ। बोले वो यादव नहीं यदमुल्ला है। वीडियो में देखिए सुपरस्टार के बीच के तकरार। जी दोस्तों, जरा देखिएगा। आपको बताते चले कि भोजपुरी सुपरस्टार के बीच जुबानी जंग अब धमकी में पहुंच गई है। दरअसल आपको पता ही है कि रवि किशन और खेसारी लाल यादव में लगातार वाद विवाद चल रहा है। इस बीच निरहुआ भी कूद पड़े हैं और उन्होंने खेसारी लाल यादव को यदमुल्ला कहा है। अनूप संडा को दोबारा मिल गई है सपा प्रवक्ता की जिम्मेदारी। आपको बताते चले कि सुल्तानपुर से 2 बार रह चुके हैं विधायक। यात्रा निकालकर 2027 का फूंक चुके हैं बिगुल। समाजवादी पार्टी ने सुल्तानपुर के पूर्व विधायक अनूप संडा को शुक्रवार को दोबारा अपना प्रवक्ता नियुक्त किया है। इस घोषणा के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। उनके आवाज से लेकर सोशल मीडिया तक बधाई देने का तांता लगा हुआ है। अयोध्या में 4 से 5 लाख श्रद्धालु पंचकोसी परिक्रमा कर रहे। इसके जरा आप विजुअल देखिए। बारिश के बाद हल्की धूप निकली है। राम राम जपते हुए नंगे पांव भक्त आगे बढ़ रहे। देवोत्थानी एकादशी के पावन अवसर पर शनिवार तड़के 4:04 पर पंचकोसी परिक्रमा का शुभारंभ हुआ। यह परिक्रमा रविवार तड़के 2:57 तक रहेगा। करीब 15 किलोमीटर लंबी यह परिक्रमा अयोध्या धाम की परिधि में होती है। वहीं दिल्ली में दूसरे राज्यों के पुराने वाहनों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। BS3 के कॉमर्शियल व्हीकल की एंट्री रोक दी गई है। पॉल्यूशन रोकने के लिए यह फैसला हुआ है। दिल्ली NCR में खराब होती एयर क्वालिटी पर लगाम लगाने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया। अब आपको बताते चले कि BS3 मानक वाले पुराने डीजल ट्रक, माल ढोने वाले वाहन की एंट्री पर रोक लगा दिया गया है। इस हफ्ते सोना चांदी की कीमत में सिर्फ गिरावट हुई है और कुछ में बढ़ोतरी हुई है। बात कर ले सोना का, तो इस हफ्ते सोने की कीमत ओवरऑल देखी जाए 7 दिन का तो 748 रुपए सस्ता हुआ है और चांदी लगभग 2092 रुपए इस हफ्ते बढ़ी है। सोने की कीमत 1,21,000 पहुंच चुका है। चांदी की कीमत किलो के हिसाब से 1,49,000 पहुंचा है। फास्टैग KYV अब और आसान हो जाएगा। सिर्फ नंबर प्लेट की फ्रंट फोटो अपलोड करनी होगी। नई गाइडलाइन में व्हीकल के साइड फोटो की अब जरूरत खत्म कर दी गई है। कीमत से लोकेशन तक दिल्ली में शराब बिक्री पर बहुत कुछ बदलने जा रहा है। दिल्ली में शराब बिक्री पर रेखा गुप्ता सरकार बड़े बदलाव कर सकती है। भाजपा सरकार जल्द ही नई एक्साइज पॉलिसी लागू कर सकती है। इसमें न सिर्फ शराब की दुकानों को गली मोहल्ले में दूर कर दिया जाएगा, बल्कि सरकारी ठेकों में ही बिक्री की अनुमति दी जाएगी। नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 में 3 हफ्तों से ट्रेंड कर रही है ये सीरीज। अगर आप भी देखते हैं वेब सीरीज तो 8.8 IMDb रेटिंग में ये सीरीज काफी बवाल मचा रही है। नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई एनिमेटेड वेब सीरीज कुरुक्षेत्र पिछले 3 हफ्तों से टॉप 10 में अपनी जगह बनाई हुई है। इस सीरीज में महाभारत के 18 दिन के युद्ध को दिखाया गया है। अगर आप पौराणिक कथाओं को देखने और सुनने के शौकीन हैं तो हम आपको नेटफ्लिक्स की एक ऐसी सीरीज के बारे में ही बता रहे हैं। इसका नाम है कुरुक्षेत्र द ग्रेट वॉर ऑफ महाभारत। 10 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और लगातार
ट्रेंड कर रही है। खास बात यह है कि इसमें हर एपिसोड में अलग अलग योद्धाओं की कहानी बताई गई है। कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि बिहार में मिलेगा। अगर एनडीए सरकार बन गई तो अब किसानों को बिहार में 9,000 रुपए मिलेगा। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी जेडीयू ने एनडीए गठबंधन में अपना संकल्प पत्र जारी किया है। अब कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के जरिए लगभग 9,000 रुपए मिलेगा। सरकार 2,000 रुपए देती है, साथ में 1,000 रुपए और मिलेगा, यानी कुल 3,000 रुपए की किस्त मिलेगी, जिससे कि अब 9,000 रुपए साल भर में बिहारियों को मिलेगा। बात कर ले एफडी रेट का, तो 8 बैंक 1 साल की फिक्स डिपॉजिट पर दे रहा है सबसे ज्यादा रिटर्न। यहां पर पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। दोस्तों, अपनी कमाई को बचाने के लिए निवेश के कई सारे तरीके मार्केट में मौजूद हैं। कुछ लोग एसआईपी करते हैं, कुछ लोग एफडी करते हैं। तो बात कर ले एचडीएफसी बैंक की, तो ये बैंक एफडी पर 6.25% का ब्याज दे रहा है और सीनियर सिटीजन को 6.25% का रिटर्न देता है। आईसीआईसीआई बैंक एफडी पर 6.25% का ब्याज दे रहा, वरिष्ठ नागरिकों को भी ये 6.25% का ब्याज दे रहा। चाहे तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो ये भी सामान्य नागरिकों को 6.25% का ब्याज देता है और सीनियर सिटीजन को 7.25% का रिटर्न दे रहा। फेडरल बैंक जो है वो सीनियर सिटीजन को 7.25% का और सामान्य नागरिकों को 6.25% का ब्याज देता है। तो चाहे तो आप इन बैंकों में निवेश कर सकते हैं। और एसबीआई की बात कर ले तो ये 6.25% का ब्याज देता है। तो आप चाहे तो निवेश करें, क्योंकि इसमें रिटर्न मिलेगा, गारंटीड रिटर्न होता है।